हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के सेकेंड चैप्टर से कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्लो चार्ट शोज एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम यूज्ड इन केमिस्ट्री। हमारे पास यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि कोई एक्स कंपाउंड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हमें एक वाई कंपाउंड दे रहा है जो कि है वाइट पाउडर, और इसमें स्ट्रॉन्ग क्लोरीन गैस की क्या है, स्मेल है। और जब आप इस वाई कंपाउंड को रिएक्ट कराएंगे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये हमें 3 प्रोडक्ट दे रहा है। पहला Z एक अननोन प्रोडक्ट है हमारा, दूसरा क्लोरीन और तीसरा है वाटर। तो हमें पूछा गया है कि X, Y और Z क्या हैं। तो आप जानते हैं, आप लोगों ने जितने साल्ट अपने चैप्टर में पढ़े हैं इस वाले में, उसमें आप लोगों ने ऐसा कौन सा साल्ट देखा है जिसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम क्लोरीन गैस की यूज़ करते हैं। तो आंसर होगा क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन गैस का। इसमें क्या होता है, हम क्लोरीन गैस को पास कराते हैं किससे, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ड्राई स्लैग्ड लाइम से, और ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हमें देता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, ये एक तरह का ब्लीचिंग एजेंट होता है। इसका इस्तेमाल हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि एक्स कौन है, तो एक्स है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और हम इसको ड्राई फॉर्म में लेते हैं जब हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रिपरेशन करना होता है। तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा हमारा स्लैग्ड लाइम। दूसरा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। थर्ड, अब हमें देखना है कि Z क्या है। इसके लिए हमें इसके और H2SO4 की रिएक्शन को देखना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया है, X क्या है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ड्राई स्लैग्ड लाइम, Y है हमारा ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए, जब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इसके ऑक्सीजन के साथ चला जाता है और H2O बना लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा ये जो कैल्शियम होता है ये सल्फेट के साथ जुड़ के कैल्शियम सल्फेट बना लेता है, और साथ में ये क्लोरीन गैस रिलीज़ हो जाती है। तो क्वेश्चन में जो दिया गया था कि हमें स्ट्रॉन्ग क्लोरीन गैस की स्मेल मिलती है इस कंपाउंड से, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की वजह से। ऐसा इसीलिए होता है कि इसके अंदर क्लोरीन गैस प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे कंपाउंड Z है ये क्या है हमारा कैल्शियम सल्फेट। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकेंड में पूछा गया है कि राइट द केमिकल इक्वेशन बिटवीन X एंड Y, यानी X एंड क्लोरीन, यानी कि हमें ड्राई स्लैग्ड लाइम और क्लोरीन के बीच का रिएक्शन लिखना है। दूसरे में हमें बोला गया है कि हमें वाइट पाउडर Y यानी ब्लीचिंग पाउडर को H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करा रहे हैं तो वो हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों की केमिकल इक्वेशन हमने लिखी हुई है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा, और यही हमारा वाई है, और साथ में यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के तौर पे वाटर रिलीज़ होता है। साथ में अगर हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, जो कि हमारा वाई है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट प्लस में क्लोरीन प्लस में H2O रिलीज़ होगा। सी वाला पार्ट देखिए, व्हाट हैपन इफ़ वाई इज़ एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लिस्ट एनी 2 इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ वाई। अगर हम वाई को, यानी हमारा जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसको हम ज़्यादा समय तक एटमॉस्फेयर में रख दें, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रख दें तो क्या होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि एयर के प्रेजेंस में रख दें तो क्या होता है। तो ये जो हमारा वाई है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये एयर में प्रेजेंट CO2 गैस के साथ रिएक्ट करके हमें देता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक, ये हमारा एक मेटल कार्बोनेट है। तो हम क्या लिखेंगे कि अगर हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ज़्यादा समय तक एयर में रखते हैं तो ये CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में यहाँ पर भी क्लोरीन गैस रिलीज़ होगी। ठीक, तो ये रिएक्शन आपको लिख देना है। और हमसे पूछा गया था इसका 2 यूज़ बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम करते हैं डिसइंफेक्टिंग वाटर के तौर पे,
और दूसरा हम इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कॉटन और लाइलन को ब्लीच करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। यहाँ पे आप एक अपैरेटस देख रहे हैं जिसमें हम किसी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और आप लोगों ने ये फिगर देखा होगा एक्टिविटी 2.9 में, जहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द अपैरेटस एज शोन। इसके बाद हमें क्या करना है, ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया था जिसमें हमने पहले से ही सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को ऐड किया हुआ था। उसके बाद हम कोनिकल फ्लास्क की मदद से इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे। आप जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ में एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को डालते हैं तो वो जो प्रोसेस होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, तो इसकी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ ना हो इसके लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए ही हम यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को डाल रहे हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद क्या हुआ, जब इन दोनों को हमने रिएक्ट कराया तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन हुआ और यहाँ से हमें एक गैस मिली। ठीक, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने कॉर्क लगा दिया ताकि गैस इधर उधर पास नहीं कर सके, और एक डिलीवरी ट्यूब लगा दिया जिसकी मदद से गैस को हमने यहाँ पे लिटमस पेपर से पास कराया। ठीक है, ये फिगर आपको समझ में आया। अब क्या होता है, यहाँ पे एक और चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे हम गार्ड ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर होता है कैल्शियम क्लोराइड। अब इसका यूज़ बहुत बार PYQ में रिपीटेड आ चुका है कि कैल्शियम क्लोराइड का क्या इस्तेमाल होता है। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ये होता है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक यानी कि ये क्या करता है, मॉइस्चर यानी वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ये हमें ड्राई सराउंडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक, तो इसका यूज़ ये होता है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ गैस प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट ट्यूब इज़। तो आप जानते हैं कि इसका यूज़ हम करते हैं हाइड्रोक्लोराइड गैस को प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड गैस। अब देखिए, जब HCl अपने एक्वस फॉर्म में होता है तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन अगर ये अपने गैसियस फॉर्म में होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। A student tested the gas coming out of the delivery tube first with dry blue litmus and then with wet litmus paper and noted down the following observation. Select the correct option. देखिए, यहाँ पे जो गैस रिलीज़ हो रही है वो हम जानते हैं कि कौन सी है, HCl गैस है। अब एक स्टूडेंट ने इस HCl गैस को पहले उसने ड्राई ब्लू लिटमस पे पास कराया और बाद में उसने वेट लिटमस पेपर से पास कराया। तो उसने क्या ऑब्जर्वेशन दिए, हमें बताना है इसमें से कौन सी करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। तो देखिए, अगर वो गैस है और जो लिटमस पेपर ले रहे हैं हम वो भी ड्राई है, यानी यहाँ पे बिल्कुल भी मॉइस्चर या फिर वाटर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये कि ये अपना H+ आयन में डिसोशिएट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये कोई भी एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाएगा। और अगर एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा रहा है तो क्या ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर पाएगा, तो आंसर होगा नहीं। तो ये क्या होगा, हमारा कोई चेंज नहीं होगा लिटमस पेपर में। सेकेंड, जब हम इसको वेट लिटमस से पास करेंगे, अब ये वेट है यानी कि इसमें H2O मौजूद है। अब इसको एक मीडियम मिल गया है जिसमें ये अपने आयन में डिसोशिएट होकर हमें H+ आयन दे सकती है, और H+ आयन रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। इसकी वजह से ये जो ब्लू लिटमस है इसको टर्न कर देगा रेड में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी वाला पार्ट देखते हैं। इफ़ क्लाइमेट इज़ ह्यूमिड द गैस इज़ इवॉल्व्ड इज पास्ड थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग। तो एक्टिविटी में ही या फिर फिगर में ही क्या लिखा था कि जो गार्ड ट्यूब होता है उसमें क्या होता है, हमारा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का क्या इस्तेमाल होता है, ये क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। डी वाला पार्ट देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है हमारा, हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इवन इन एब्सेंस ऑफ वाटर। क्या ये करेक्ट है, तो आंसर होगा नहीं, और ये हमारा इनकरेक्ट मिल गया। ठीक, देखिए जो HCl होता है उसको डिसोशिएट होने के लिए वाटर की सख्त रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि एब्सेंस ऑफ वाटर में ही हाइड्रोजन आयन देगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन कैन एग्जिस्ट अलोन। तो ये जो हाइड्रोजन आयन होता है ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये क्या करता है, इस H+ आयन H2O के साथ रिएक्ट कर लेता है
और बना लेता है हाइड्रोनियम आयन, जिसका केमिकल फार्मूला होता है H3O+। ये क्या होता है, हमारा हाइड्रोनियम आयन होता है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है हमारा, हाइड्रोजन आयन है हमारा, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट हो गए। दूसरा थर्ड ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, सही बात है। और डी वाला देखिए, हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड आर दी करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे बी वाला हो जाएगा हमारा। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, ई वाला है, हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आयन H3O+ एज फर्स्ट दिया हमें हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, तो ये करेक्ट है। सेकेंड देखिए, हाइड्रोजन गैस डिसोशिएट इनटू आयन, क्या हाइड्रोजन गैस डिसोशिएट होता है आयंस में, आंसर होगा नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑल एसिड डिसोशिएट इनटू हाइड्रोजन आयन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, नहीं, एसिड को अपने आयन में डिसोशिएट होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, न कि बेस की। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, हाइड्रोजन आयन सेपरेट फ्रॉम एसिड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप हाइड्रोजन, कोई भी एसिड है उसको आप वाटर में ऐड ही नहीं कर रहे हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो क्या वो H+ में टूटेगा, तो आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एसिड एंड बेसिस रिप्रेजेंट टू इम्पॉर्टेंट क्लासेस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ। एसिड एंड बेसिस प्ले अ रोल इन एवरीथिंग फ्रॉम डाइजेशन ऑफ फूड। आप जानते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में एक एसिड का इस्तेमाल होता है, जो कि है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है। दूसरा लिखाया गया है कि फंक्शन ऑफ मेडिसिन, जैसे एंटा एसिड का इस्तेमाल हम करते हैं MgOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम करते हैं एसिडिटी के केस में, तो यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई हैं, एसिड और बेस का यूज़। फिर बोला गया है कि विदाउट एसिड एंड बेसिस मेनी प्रोडक्ट इन योर होम टुडे विल नॉट हैव मच यूज़। एसिड एंड बेसिस आर इम्पॉर्टेंट इन एटमॉस्फेयर जियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बिकॉज दे हैव यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे एसिड और बेसिस के बारे में हमें बताया गया है। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन के मेन पार्ट पे पहुँचते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सोल्यूशन ऑफ pH 1, कोई एक सोल्यूशन है जिसका pH क्या है, 1 है। व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। तो आप जानते हैं कि जो pH स्केल होती है वो 0 से लेके 7 तक और 7 से लेके 14 तक होती है। अब 0 से 7 तक क्या होता है हमारा एसिड, 7 से 14 तक क्या होता है हमारा बेस। और बात करें अगर 7 की, तो ये न्यूट्रल होता है हमारा। अगर किसी का pH 7 है तो इसका मतलब ये कि वो लिटमस पेपर में ग्रीन कलर देगा, और दूसरा वो क्या होगा हमारा न्यूट्रल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं वाटर। वाटर क्या होता है, जब आप उसको pH से देखेंगे उसका नेचर, तो वो हमें ग्रीन कलर देगा। इसका मतलब ये कि वाटर जो होता है न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे pH 1 है। तो एसिड में क्या होता है, जितना ज़्यादा pH कम होगा, यानी जितनी ज़्यादा वैल्यू 0 के आसपास होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वहीं बात करें अगर हम बेस की, तो बेस में जितना ज़्यादा pH हाई होता है, यानी जितने ज़्यादा 14 के आसपास वैल्यू होती है, उतना स्ट्रॉन्ग हमारा बेस होता है। सेकेंड पार्ट देखिए, अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल। आप जानते हैं कि जो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट होते हैं, वो होते हैं हमारे बेसिक इन नेचर। आप लोगों ने अपनी बुक में एसिड और मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के बीच की रिएक्शन पढ़ी होगी, लेकिन आपकी बुक में कहीं पर भी बेस और मेटल कार्बोनेट के बीच की रिएक्शन नहीं दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मेटल कार्बोनेट होते हैं, ये खुद ये बेस होते हैं। अब क्या बेस और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, तो आंसर होगा नहीं। इसी वजह से ये जो होते हैं हमारे मेटल कार्बोनेट, ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। रीज़न ये है कि ये खुद ही एक बेस होते हैं। तो अगर ये बेस है तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को चेंज करेगा किस में, ब्लू में। तो यहाँ पे पहला दिया कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। दूसरा ये यहाँ पे लिखाया गया है कि नॉट अफेक्ट द लिटमस पेपर, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। टर्न्स फिनाइल थैलिन सोल्यूशन इनटू पिंक, तो ये भी एक तरीके का हमारा इंडिकेटर होता है। ये क्या करता है, एसिड सोल्यूशन में कलरलेस हो जाता है, और जब हम इसमें से बेस पास कराते हैं तो ये कौन सा कलर देता है हमें, पिंक। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से करेक्ट हैं हमारे, सेकेंड एंड फोर्थ, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। थर्ड पार्ट देखते हैं।
द गिवन डायग्राम डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू इलेक्ट्रोलाइट ए, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोलाइट ए। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो अपने एक्वस सोल्यूशन में हमें आयंस देता है, और अगर आयंस प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, यानी इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। वहीं अगर हम बात करें नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कराते हैं। रीज़न ये है कि वो अपने एक्वस सोल्यूशन में हमें कोई भी आयन नहीं देते हैं। तो यहाँ पे इस सर्किट को समझिए। यहाँ पे हमने रबर का कॉर्क लिया है, जिसकी मदद से हमने दो नेल ली हैं, और ये दोनों नेल इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रही हैं। और यहाँ पे ए जो लिखा है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिया है। अब इसमें हमने वायर की मदद से एक सर्किट बना दिया है, जिसमें स्विच है, बल्ब है, और यहाँ पे हमारी सेल है, या फिर आप कह सकते हैं बैटरी है, और यहाँ पे करंट पास कर रहा है। अब हमसे पूछा गया है कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट ए है वो कौन सा है हमारा। तो यहाँ पे बात करें अगर ग्लूकोज की, तो ये तो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसको काट दीजिए। डिस्टिल्ड वाटर लिखा है, डिस्टिल्ड वाटर जो होगा वो भी हमें आयंस नहीं देते हैं। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों ने एक एक्टिविटी पढ़ी होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर बेटर कंडक्टर नहीं होता है, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही हम वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बचा क्या हमारा थर्ड वाला, यहाँ पे HCl है, यानी ये जो है ये अपने एक्वस सोल्यूशन में H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट है हमारा। लास्ट ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी डिसोशिएट हो जाएगा अपने आयंस में। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, थर्ड एंड फोर्थ आर दी करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे भी बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पवन रीड अबाउट एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। इट इज़ टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोड्यूस द क्लोरीन and sodium hydroxide, which are commodity chemical required for industry. 35 million tons of chlorine were prepared by this process in 1987. Industrial scale production began in 1892. Usually the process is conducted on a brine solution. Brine solution हम बोलते हैं NaCl के aqueous solution को, ठीक है ना। In which केस NaOH हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या होता है, हम NaCl के एक्वस सोल्यूशन में से, यानी NaCl और वाटर प्रेजेंट होगा, उसमें से क्या पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो है हमारा NaOH हाइड्रोजन, और यहाँ पे है हमारा क्लोरीन। उसके बाद बोला गया है कि व्हेन यूजिंग कैल्शियम क्लोराइड वी यूज़ कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, द प्रोडक्ट कंटेंट कैल्शियम पोटेशियम इंस्टेड ऑफ सोडियम। फिर लिखा गया है कि रिलेटेड प्रोसेस आर नोन that use molten NaCl to give chlorine, sodium metal और condense hydrogen chloride to give hydrogen and chlorine। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं हमारा इस प्रोसेस के लिए, यानी जिसमें हम NaCl में से पास कराते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, और हमें मिलता है क्या, NaOH Cl2 और हमें मिलता है H2O। अब यहाँ पे इसका ये अपैरेटस दिया गया है हमें। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड जो कि हमारा पॉजिटिव होता है, और एक होता है हमारा कैथोड जो कि यहाँ पे होगा क्या, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होता है, एनोड और कैथोड से दो गैसेस रिलीज होती हैं। जो गैस पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड से निकलती है वो क्या होती है, हमारी Cl2 गैस, और जो नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड से निकलती है वो होती है हमारी कौन, H2 गैस। ये इतनी बात समझ में आई। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेम द प्रोसेस रिफर्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पे जिस प्रोसेस की बात हो रही है वो है हमारी क्लोर एल्की प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। आ रही है बात समझ में। सेकेंड पार्ट है व्हाट आर द प्रोडक्ट अबव प्रोसेस फॉर्म्ड। तो यहाँ पे हमें पैसेज में दिया गया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है और हमारी क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। सी वाला पार्ट है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर लिखा हुआ है कि जो प्रोसेस होती है उसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा ये कि बैटरी इस अपैरेटस के पॉजिटिव टर्मिनल से, या फिर आप कह सकते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो कि होता है हमारा कैथोड, उससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और एनोड से क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। अब इसका हमें केमिकल इक्वेशन लिखना था। तो देखिए NaCl का एक्वस सोल्यूशन हमने लिया है, इसका मतलब ये कि हमने वाटर में NaCl को ऐड किया है। अब इसको जब हम वाटर में ऐड कर देते हैं यानी इसका हमें एक्वस सोल्यूशन मिल जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। ठीक,
तो यहाँ पे क्या होता है, हमें मिलता है NaOH जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, और दो गैसेज जो होती हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये रिलीज़ हो जाती हैं। अब ये जो क्लोरीन गैस होती है इसका हम बहुत से प्रोडक्ट बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फोर्थ फर्स्ट पूछा गया है कि हाउ इज़ ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो क्या होता है, यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट है हमारा क्लोरीन गैस, इसको हम पास कराते हैं ड्राई स्लैगलाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और हमें मिल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। साथ में यहाँ पे H2O एज ए बाई प्रोडक्ट भी रिलीज़ होता है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। द रिएक्शन बिटवीन MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड with HCl is depicted in the following diagram. It was observed that a gas of bleaching abilities was released. यहाँ पे क्या है, हमने रिएक्टेंट लिया है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो कि अपने सॉलिड फेज में है, इसमें ऐड कर रहे हैं हम ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl को, तो यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है ना, तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl के बीच के रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए MnO2 और कौन रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे HCl। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं हमारा, वो क्या होता है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा MnCl2। ये जो Mn है इसके माइनस के साथ चला जाएगा और बना लेगा MnCl2। साथ में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, क्लोरीन गैस मिलेगी और एक बाई प्रोडक्ट मिलेगा जो कि है हमारा वाटर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है और इससे क्लोरीन जुड़ गई है। इसका मतलब ये कि इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। वहीं अगर हम बात करें HCl की, तो इसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एग्जांपल है किसका, रिडॉक्स रिएक्शन का। बाकी के ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दिखाया गया है, नहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है यहाँ पे, और नहीं इसका डिकम्पोजिशन है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये किसका एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। आप लोग जानते हैं कि जो क्लोरीन गैस है हमारी वो किसके साथ रिएक्ट करती है, ड्राई स्लैगलाइम, और बना लेती है क्या, ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको कहीं पे एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिखे तो वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ड्राई का खासा ध्यान रखिएगा। सी वाला पार्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रियल ब्लीचिंग एजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर। तो आप जानते हैं जो ब्लीचिंग पाउडर है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो रियल ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो रियल ब्लीचिंग एजेंट होता है वो हमारा होता है क्लोरीन। यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के लिए। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये जितने भी सारे कंपाउंड होते हैं उनको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। इसी वजह से ये एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, इसी वजह से ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा मेन कंपोनेंट है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, तो आंसर क्या होगा आपका, क्लोरीन गैस। डी वाला पार्ट देखिए। इन द अबाउट डिस्कस्ड रिएक्शन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ MnO2। तो आप जानते हैं कि ये जो MnO2 है ये हमारा क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है। तो जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेसिक ऑक्साइड होगा। वही अगर हम बात करें नॉन मेटालिक ऑक्साइड की, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम CO2 लेते हैं, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। इसका मतलब ये कि ये एसिडिक ऑक्साइड होगा। आ रही ये बात समझ में। तो जितने भी सारे मेटालिक ऑक्साइड होंगे वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। इसी का ई वाला पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा यानी कि Na2CO3 10H2O, इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो वॉशिंग सोडा है इनमें से इसके बारे में कौन सा इनकरेक्ट है। पहला है वॉशिंग सोडा इज़ यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो ये बात सही है कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। सेकंड देखिए, वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो ऐसा नहीं है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा। ये जो वॉशिंग सोडा होता है इसका इस्तेमाल हम फायर एक्सटिंग्विशर में नहीं करते हैं, बल्कि हम
बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये वाला इनकरेक्ट है, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर लिखा है थर्ड में वॉशिंग सोडा इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की। ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, न कि वॉशिंग सोडा, तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में लिखा गया कि इसका इस्तेमाल हम ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में करते हैं, तो ये बात सही है, तो हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकेंड एंड थर्ड आर दी इनकरेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। Question number 6. Sumit, along with his friend, went to a nearby shopping mall. They are standing under a tree when an ant stung his friend on his hand, due to which his friend's hand was paining a lot. यहाँ पे बात की जा रही है कि आंट स्टिंग की, तो आंट स्टिंग जो होती है वो एसिडिक होती है, यानी इसमें एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अगर आपको चींटी काट लेती है तो आपके बॉडी का जो पीएच होता है उस जगह पे चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। ठीक, तो यही बात यहाँ पे की गई है। लिखा है कि नेम द एसिड अलॉन्ग विथ इट्स केमिकल फार्मूला प्रेजेंट इन आंट स्टिंग, तो हमें बताना कि ये जो एसिड प्रेजेंट होती है आंट के अंदर वो उसका क्या नेम है और उसका हमें केमिकल फार्मूला बताना है। तो ये जो एसिड होती है एंटी स्टिंग के अंदर, उसका नाम होता है मिथेनॉइक एसिड, या फिर हम इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि एंट को हम फॉर्मिका भी बोलते हैं, तो अगर एंट का नाम फॉर्मिका है तो इसके अंदर पाने वाली एसिड का क्या नेम हो गया, फॉर्मिक एसिड। ठीक, तो समझ में आया फॉर्मिक एसिड क्यों बोला जाता है। दूसरा इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारा HCOOH। तो ये था हमारा छोटा सा केस बेस्ड क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।